वेलकम टू माय चैनल अनूप आर्ट एकेडमी। आज हम इस चैनल में एक नया ड्राइंग करने जा रहे हैं जो एक पोर्ट्रेट है। एक मॉडल है, उसका पोर्ट्रेट बना रहे हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही इजी वे में आपको सोचना है। पहले इसकी एक बेसिक आउटलाइन स्केचेस आपको बनाना है। मैं यहाँ बेसिक स्केच बना रहा हूँ। ये कहाँ उसका आँख है, कहाँ नाक है, ये स्पेस डिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। पहले हमने एक रफ स्केच बना लिया, कहाँ इसके बाल हैं, कहाँ इसके मुंह हैं। अब हम धीरे धीरे इसकी आँख की ड्राइंग के स्पेस की जगह कर रहे हैं, क्योंकि वही है सेंटर ऑफ द पेंटिंग। ये फोकस वहीं जा रहा है क्योंकि बीच में है पेपर का, आपको दिख रहा होगा ये पेपर के बीच में है, तो हमने उसको वहीं से शुरू किया है। हमने एक हल्का सा ड्राइंग किया है और इसमें पेंसिल का बहुत ही प्रेशर कम दे रहे हैं। हमने यहाँ HB का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपका स्केच करीब करीब ख़त्म हो रहा है। हमने वहाँ मुंह पे एक हाथ है इस लड़की का, तो हाथ का ड्राइंग एक हल्का सा स्केच बना के हमने छोड़ दिया ताकि स्पेस डिवीजन हमें पता लगे कहाँ कौन सा चीज़ है। अब हम डिटेल्स थोड़ा सा करना शुरू करेंगे। कहाँ उसके बाल है, बाल को पूरा डिटेल्स में करना है। कहीं कुछ चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। सामने कुछ बाल हैं तो उसका ड्राइंग भी कर दिया। अब इसके पीछे वाले बाल भी हमने कर दिया। अब डिटेल्स में इसकी स्पेक्ट्स हैं, उसको बना रहे हैं। चश्मा कैसे पहना है, चश्मे को देखना है, और उसके अंदर आँख है उसको भी दिखाना जरूरी है। ये लिप्स थोड़ा सा हाईलाइट कर दिए हैं। हाँ, लिप्स ठीक नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने दोबारा उसको बनाया। अब ये ठीक है। अब हाथ है, उंगली, उंगली का ड्राइंग करना है इसको। ऐसे ड्राइंग में आपको ड्राइंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका शेडिंग निकलेगा। क्योंकि आप यहाँ कलर नहीं करोगे, यहाँ हम कलर नहीं कर रहे हैं, इसलिए ड्राइंग करेक्ट होना चाहिए। ये इसका नेक वाला पोर्शन। अब आँख, चश्मे के अंदर आँख दिख रहा है उसका। ये आँख का ड्राइंग रफली हमने कर दिया। पूरे ड्राइंग को दूसरा एक ग्रे कलर, दूसरे एक पेंसिल से, आप डार्क कलर का पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ थोड़ा सा, हम उससे हम ग्रे जैसा टोन हम यूज कर रहे हैं। ग्रे टोन से एक ओवरऑल टोन आ जाएगा, फिर हम उसके आगे शेडिंग शुरू कर सकते हैं। पूरे चेहरे पे भी हमने ग्रे कलर कर दिया। इसमें कोई भी कलर, मतलब ग्रे पेंसिल आप ले सकते हो, या फिर 6B 7B 8B कुछ भी हो, जो भी पेंसिल आता है आपका उससे आप कर सकते हो। यहाँ मैंने 8B का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा ब्लेंडिंग स्टेम से इसको मिक्स कर दो ताकि वो ग्रे जैसा टोन दिखे। आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास ब्लेंडिंग स्टैम्प है तो कर सकते हो, वरना टिश्यू पेपर या फिर कोई भी कॉटन कॉटन का कपड़ा, उससे भी आप घिस सकते हो। हाथ से मत करना, क्योंकि हाथ गंदे हो जाते हैं, फिर वो चारों तरफ पेपर के लग जाते हैं। अब हमने डिटेलिंग शुरू कर दिया है। थोड़ा सा डार्क पेंसिल लिया मैंने, इसकी डिटेलिंग शुरू कर दिया। ये बाल है, बाल को उसने थोड़ा सा अजीब स्टाइल में बनाया है, तो उसको डिटेल्स में निकालना ज़रूरी है। पेपर का इस्तेमाल जो किए हैं यहाँ मैंने, वो है ब्रिस्टो का पेंसिल शेडिंग पेपर, पेंसिल शेडिंग पेपर, ड्राइंग पेपर के नाम से आता है ब्रिस्टो का। ये धीरे धीरे हर एक बाल्स को आपको दिखाना है।
यहाँ मैंने जो स्केच बनाया था कहीं थोड़ा-थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, मैं दोबारा उसको शेडिंग करते समय मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन पूरा ड्राइंग गलत नहीं हो रहा है, कहीं-कहीं पे थोड़ा-सा बाल की वज़ह से बाहर आ गया, इसलिए मैं दोबारा उसको ड्राइंग कर दे रहा हूँ। बाल का ड्राइंग कैसे करते हैं, मेरे दूसरे एक वीडियोस में है, इसी चैनल में दूसरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बाल का ड्राइंग दिखाया है। कैसे एक लड़की का बाल ड्राइंग करना चाहिए वो मैंने दिखाया है। आप चाहे तो उस वीडियो में भी जाके देख सकते हो, इसी चैनल में ही है। ये सामने वाला बाल है आपका। हर एक बाल को अलग-अलग से आपको दिखाना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल्स आपको दिखेगा। अब इस तरफ के बाल दिखाएँगे हम। पहले सारे बाल सिंगल-सिंगल करके ड्राइंग कर देते हैं, उसके बाद हम उसकी शेडिंग दिखाएँगे। अब धीरे-धीरे इसकी शेडिंग कर रहे हैं। यहाँ मैंने इसलिए जानबूझ के ग्रे कर दिया क्योंकि मुझे पता था ये ग्रे टोन पूरा दिखेंगे तभी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने पहले से ही ग्रे कर दिया। आप बाद में भी कर सकते हो, धीरे-धीरे स्टार्टिंग से भी कर सकते हो। जब काम करोगे तभी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो हमने जैसा किया वैसे ही करना है। ऊपर के सारे बाल हमने ड्राइंग कर दिया है। अब देखो बाल थोड़ा-सा क्लियर दिख रहे हैं। अब इसके चश्मे को ड्राइंग करते हैं। इसके आईब्रोज़ हैं, आईब्रोज़ को ड्राइंग हो गया है। अब चश्मा पकड़ते हैं। चश्मे की डिटेलिंग कर रहे हैं। ये हो गया पहला वाला चश्मा। थोड़ा-सा उसमें हाइलाइट दिख रहा है तो हमने कहीं-कहीं पे व्हाइट छोड़ दिया है। चश्मे के अंदर से बाल थोड़े से दिख रहे हैं तो हमने इस तरह से दिखा दिया। ये आँख के ऊपर थोड़ा शेडिंग, इसको मिक्स भी करना है। अब आँख की डिटेलिंग, पहले आँख का आउटलाइन बना लेते हैं। अब उसकी आँख के नीचे का थोड़ा-सा शेडिंग।
आपके आई बॉल, ये हो गया आई बॉल। अब थोड़े से फिनिशिंग आपका, एक तरफ वाला आँख हो गया है, चश्मा भी कंप्लीट। अब वो दूसरा वाला चश्मा भी उसी तरह से ड्राइंग करना है जैसे पहले वाला किया है। कहीं कहीं पे हाईलाइट छोड़ देना है चश्मे का। अब ये वाला आँख भी ड्राइंग कर लेना है। सेम वे में उस पर करना है, ऊपर की तरफ थोड़ा शेडिंग, नीचे की तरफ भी थोड़ा शेडिंग, और ये आपका आई बॉल भी हो गया आपका। चश्मे के अंदर से कुछ बाल दिख रहे हैं, बाल मैंने बना दिया दोबारा। थोड़ा डार्क निकालना है उसको। फेस के पीछे थोड़ा डार्क कर दिया। अब नाक, पहले थोड़ा हल्का सा शेडिंग कर दिया, अब उसके नाक का फिनिशिंग दिखा रहे हैं। आप धीरे धीरे इसको हमेशा धीरे धीरे करने की कोशिश करो। ऊपर से आप शुरू करोगे, नीचे तक आओगे, ड्राइंग हमेशा कंप्लीट होगा, आपका बन जाएगा। इसमें कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग घबरा जाते हैं क्योंकि फेस बनाना बहुत लोगों को मुश्किल होता है, जबकि बहुत ईजी है। मैंने आपके सामने ही देखो, कहीं कोई सिस्टम नहीं यूज़ किया मैंने, कोई ग्रिड सिस्टम कुछ नहीं किया, फ्री हैंड ड्राइंग। पहले अच्छा नहीं होगा, धीरे धीरे ज़रूर अच्छा होगा। ये इसके लिप्स, थोड़ा हाईलाइट, जहाँ जहाँ हाईलाइट चाहिए वहाँ मैंने इरेज कर दिया। पीछे के थोड़े बाल, अब ये उंगलियां, उंगली का ड्राइंग थोड़ा डिटेल्स में करना है इसको। थोड़ा सा शेडिंग, पीछे का बाल दिख रहा है वहाँ पीछे से, तो बाल का ड्राइंग कर दिया। हाथ में हल्का सा शेडिंग, गले में थोड़ा सा शेडिंग दे रहे हैं ताकि वो फेस बाहर की तरफ निकल आए, क्योंकि फेस अंदर बैठा हुआ था, दिख नहीं रहा था क्लियरली। जब हमने शेडिंग कर दिया फेस के नीचे तो वो दिख रहा है क्लियरली। लड़के के नाखून
जो नेल पॉलिश में लगे हुए हैं, तो हमने इसको ड्राइंग उसी तरह से दिखा दिया। हम इसके बाल की फिनिशिंग करते हैं। बाल नीचे की तरफ निकलेंगे और भी। गर्दन के पीछे थोड़ा डार्क चाहिए। इसके कपड़े थोड़ा सा इसको मिक्स कर दिया। करीब करीब आपका ड्राइंग कंप्लीट। थोड़ा सा फिनिशिंग टच, ये हो गया आपका ड्राइंग कंप्लीट। ओके, थैंक यू।